हेलो एवरीवन, क्या सबको आवाज आ रही है? उड़ी बाबा, सारे बच्चे आ गए। हैप्पी गुरु गुरु पूर्णिमा ऑल ऑफ यू। बताओ भैया, आ गए? क्लॉक कितने बच्चों को आता है? कितने बच्चों को क्लॉक आता है? कितने बच्चों को क्लॉक आता है अच्छे से? बताओ भैया, कितने बच्चों को क्लॉक आता है अच्छे से? इससे पहले कभी पढ़ा है? इससे पहले कभी क्लॉक पढ़ा हो तो बताइए। बताओ भैया। अरे यार, ये मेरी क्लास का पीडीएफ क्यों नहीं मिलता? नहीं पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है? कितने बच्चों को आता है, कितने को नहीं आता, बताइए। स्वीकार है। वाईटी वाला नहीं बेटा, यहाँ पेड वाला। नहीं पढ़ा? स्टार्ट करें? चलो। चले? हाँ। चलो, अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए गए सब कुछ क्लियर है आप लोग को? अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए गए सब कुछ क्लियर है? शिखा सिंह, आप लोग चालू रिक्वेस्ट तो मैथ हो सकता है चालू हो जाए। लास्ट क्लास नहीं है बेटा। आइए। क्लॉक। क्लॉक में कितनी तरह की सुई होती है? निडल। अगर हम लोग, गरम लग रहा था।
फिर चला, गर्मी लग रही इसमें, चलाओ, ये खोल दो, ये गेट खोल दो, आवाज आएगी, छोड़ दो, नहीं आया क्या? नहीं, ठीक है। 3 तरह की निडल होती है बेटा, 1, 2 और 3। 3 तरह की निडल्स होती हैं। एक होती है सेकंड वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई, एक होती है आवर वाली सुई। एक होती है सेकंड वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई और एक होती है आवर वाली सुई। ठीक है, क्लॉक की ये सुई होगी। ठीक है भैया। अच्छा बताओ, अगर हम पूरा यहां से यहां तक क्लॉक में चल जाएंगे, पूरा चक्कर, कितने डिग्री का एंगल बना लेंगे? वेरी गुड सरिता। कितने डिग्री एंगल बन जाएगा? क्लॉक में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग को एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, जहां पर हम लोग वाटर इमेज और मिरर इमेज की बातचीत करेंगे, एंगल निकालेंगे, टाइम निकालेंगे और एरर वाले भी क्वेश्चन देख लेंगे, अगर हमें लगेगा आपके पेपर में आ सकते हैं। वैसे तो नहीं आएंगे। क्या है ये, क्या हो गया बोर्ड में? ठीक है, आइए पहले हम लोग मिरर वाले क्वेश्चन देखते हैं। इमेज में मिरर इमेज के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्या होता है मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस में? देखो, जैसे ये क्लॉक है और ये मिरर है, ये क्लॉक है, ये मिरर है, ये क्लॉक है और ये मिरर है, और ये सुई मान लो ये 3 है और ये 12 पर है। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, इस घड़ी का दर्पण छवि लेना है, यानी मिरर इमेज लेना है। क्या आएगा मिरर इमेज? घड़ी में कितने बज रहे होंगे? ठीक है, कितने बज रहे होंगे भाई? 9 बज रहे होंगे, 9, और यहां पर 12 रहेगा। और अगर इधर 9 की सुई इधर होगी तो मिरर इमेज में इधर 9 वाली इधर जाएगी 3 के पास। और अगर मान लो इधर 4 पर है तो यहाँ पर 8 पर आएगी मिरर इमेज में, यहाँ पर 5 पर है तो यहाँ पर 7 पर आएगी। 6 वाली सुई का मिरर इमेज 6 होगा। अगर यहाँ पर 7 पर है तो यहाँ पर 5 पर आएगी, यहाँ पर 8 पर है तो यहाँ पर 4 पर आएगी, यहाँ पर 2 पर है तो यहाँ पर 2 पर है तो यहाँ पर 10 पर जाएगी, यहाँ पर 2 पर है यहाँ पर 10 पर आएगी, यहाँ पर 1 पर है यहाँ पे 11 पर आएगी, यहाँ पर 1 पर है यहाँ पर 11 पर आएगी। ये आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई, यही मिरर इमेज आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यस और नो। आ रही है। यानी जब हमने 1 का मिरर इमेज लिया तो 11 आया है, और 11 का लिया तो 1 आया, 2 का लिया तो 10 आया, और 10 का लिया तो 2 आया, 3 का लिया तो 9 आया, 9 का लिया 3 आया, 4 का लिया तो 8 आया, 5 का लिया तो 7 आया, और 6 के केस में तो 6 ही आया है। यही तो मिरर इमेज आई। बोलो यस और नो। बोलो, आई कि नहीं आई भाई? बोलो भाई। इन सब का सम कितना आ रहा है? इन सब का सम कितना आ रहा है? देखो, इन सब का सम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यानी इन सब का सम 12 आ रहा है। 12, यानी अगर बेटा एग्जाम्पल के तौर पर एक बात समझो,
अगर कोई घड़ी में 5 बज रहे हैं और हमको उसका मिरर इमेज निकालना, दोनों का सम अगर 12 होता है, एक जगह 5 बजा तो दूसरे 12 से घटा देंगे 5 तो 7 आ जाएगा। यानी मिरर इमेज का समय निकालना होगा तो समय को 12 बजे से माइनस कर लेंगे। अगर हमको मिरर इमेज का समय निकालना होगा तो हम 12 बजे से माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 12 बजे से मिरर इमेज के समय को माइनस कर लेंगे। 12 बजे से। बोलो भैया। मिरर इमेज का समय निकालना होगा तो हम उसको 12 बजे से माइनस कर लेंगे। या एक काम और कर सकते हैं, 1 घंटा यहां उधार दे दो तो 11:60 से माइनस कर देंगे। दोनों ही चीज 12 लिखी गई है तो भी हमारा मिरर इमेज का समय निकल कर आएगा। ये बात दोनों बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों को कहानी क्लियर है कि अगर हमको मिरर इमेज का टाइम निकालना है तो 12 बजे से माइनस कर दें या 11:60 से माइनस कर दें। 11:11 लिखे, ठीक है। ये 12 बजे लिखा है, ये 11:60 लिखा है, ये 11 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। 11:59 घंटा कुछ नहीं होता है, 11:60 होता है, ठीक है। तो 12 बजे से माइनस कर दो मोहम्मद साहब या 11:60 से माइनस कर दो तो निकल आता है। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते पेपर का, बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा? लास्ट नहीं है, अब देखो वो क्लास लगाई नहीं, आज उनको बोलते हैं लगाओ। 11:60 से 11:09 को माइनस कर दो। 60 से 9 जाएगा 51 आएगा और ये 0051 आएगा। 00 घड़ी में आपने देखा होगा रेलवे वाली घड़ी में 00 का मतलब 12:51। एक और 6 बजे। तो 12 बजे से माइनस कर लो, 6 आ गया। एक और करो, एक और सवाल करो। बताइए 11:60 को उड़ी बाबा आ रहा सबको? और सवाल करने और कर लो। आ रहा है भैया उड़ी बाबा, इसका आंसर तो हट जा रहा है।
बताइए दोस्तों। हो गया। आइए, 11:60, 12:23, ये आ गया 37। 11 में से 12 गया, कितना आ गया? 12 को आप जीरो मान सकते हो, तो 11:37 आ गया। 12 को जीरो जीरो मान लो, ठीक है, ओके। बोलो यस और नो। आओ आगे चलो। अब वाटर इमेज की बात करेंगे बेटा। देखो मिरर इमेज में क्या होता था, जो मिरर होता था वर्टिकल होता था, खड़ा मिरर रखा जाता था, और यहां पर क्या होता, मिरर को लिटा दिया था बेटा। कैसे? ये घड़ी है और यहां पर मिरर को लिटा देंगे, ठीक है, ऐसे मिरर को लिटा दीजिएगा, ठीक है। बताया तो शशि कुमारी क्यों मानते हैं, क्योंकि वहां पे मिनट मिनट की जब वैल्यू दी होगी तो जीरो से माइनस करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए 11:60 में कन्वर्ट करें। अच्छा अच्छा, आइए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं वाटर इमेज के केस में, 18:30 से माइनस करते हैं, डायरेक्ट दिमाग में सेट कर लो, और 1 घंटा उधार दे देंगे, तो 18 में जाए 17, उधर 60 मिनट जुड़ जाएंगे, 17:90। इन दोनों समय से माइनस करके निकाला सकता है। जब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा होगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना, जब मिनट की वैल्यू 30 से कम हो तो ऊपर वाला। हमें वाटर इमेज का टाइम निकालना होगी, कोई घड़ी में पानी में समय देखा जाए, जल में देखा जाए समय, तो कैसे निकालेंगे? दिए गए समय को 18:30 से घटा दो। अगर मिनट की वैल्यू सवाल में 30 से ज्यादा है तो उसको 17:90 से घटा दो, सवाल का आंसर आएगा। कोई रीजन नहीं बेटा, इसके बहुत सारे रीजन है, वो आपके पेपर में नहीं आएगा। पेपर में सिर्फ इतना आएगा कि इससे घटा के वैल्यू निकालो। रीजन जानोगे तो क्लॉक आज नहीं पढ़ पाओगी, रीजन ही जानती रह जाओगी। रीजन जानो बेटा किसी और चीज का, ठीक है। इस सवाल का जवाब दो। 8:52 हो रहे हैं, 8:52 हो रहा है, 18:30 और 17:90। बोलो। क्लियर है? बताओ भैया। 17:90 से माइनस कर दो, 8:52। 10 में से 2 गया 8, 3, 9:38। अरे यहां पर जो वैल्यू थी 52, वो 30 से ज्यादा थी, 30 से ज्यादा थी इसीलिए इससे माइनस किया। 30 से कम होती तो 18:30 से घटा लेते। सत्रह बेटा हमने बता तो दिया आपको क्यों लिए। बोलो भैया। 30 से ज्यादा तो 17:90 से घटा दो, कितना आ रहा?
48, 17 में 4 गया 13, 13:48 यानी 1:48। तो उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे समय को वापस करना। एक और सवाल लगा लो, नहीं है सवाल। आइए, इतनी बातें सबको क्लियर है? बोलो यस और नो, ऑल ऑफ यू, यस और नो। अब बात करने आ रहे हैं एंगल फॉर्मेशन की, बात करेंगे। एंगल फॉर्मेशन क्या होता है? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना एंगल बनता है? हमारे यहाँ जो एंगल पूछा था वो पूछा था घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में क्या एंगल बनता है। जो सुई लंबी होती है ये हमारी क्या, अगर हम सेकंड वाली सुई को छोड़ दें, ये क्या मिनट वाली सुई है, ये क्या है घंटे वाली सुई। इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। दोनों में से कोई एक कोण हमारे ऑप्शन में होगा, लेकिन जो वैल्यू हम निकालेंगे 99% वही ऑप्शन में मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम 360 से माइनस कर देंगे, वो सिखाएंगे। एक फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, 60 इंटू घंटे डिफरेंस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2, ये है फॉर्मूला। एंगल निकालने का तरीका क्या है? 60 का घंटे में मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस ले लो यानी घटा दो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, और 11 में मिनट का मल्टीप्लाई करो तो 2। ये क्या होता है बेटा? घंटे होते हैं, और ये क्या होते हैं? मिनट होते हैं। एच का मतलब क्या है? आवर, घंटा। एम का मतलब क्या है? मिनट। और ये सिंबल का मतलब क्या है? बड़ी वैल्यू से बिग माइनस स्मॉल, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दो यानी वैल्यू पॉजिटिव रखो। गुड इवनिंग प्रीति सोनी, वेरी गुड। अब देखो 60 गुणे घंटे, घंटे की वैल्यू 7 थी, डिफरेंस 11 इंटू मिनट 30 था, डिवाइड बाई 2, ये हो गया 420 और ये हो गया 330 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 90/2। 45 डिग्री का कोण बन रहा है 7:30 बजे। घड़ी में जब 7:30 बजेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो भाई यस और नो। जब घड़ी में 7:30 बजे का समय हो रहा होगा, घड़ी में 7:30 बजे का समय हो रहा होगा, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। बोलो यस और नो। होगा? हाँ। अगर हमारे ऑप्शन में ये 45 डिग्री ना दिखाई दे, वैसे तो 99% दिखाई देगा, अगर 45%, घड़ी दिखा देते आपको 7:30, क्या ये 7:30 है, ये 45 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री रहा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ये वाला एंगल मिलेगा, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 360 से माइनस करके आता है, क्या आता है? 360 से 45 डिग्री माइनस करोगे तो 315 डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला घंटे और मिनट का। तो या तो ये वाला ऑप्शन में होगा, लेकिन 45 डिग्री 99% ऑप्शन में मिल जाएगा। रश्मि, गौतम, विपुल, रजिया, ममता, नूर, क्लियर है? सबको समझ में आया एंगल कैसे निकाले? घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में किसी भी दिए गए समय के अंतर्गत आप एंगल कैसे निकालोगे? आ गया? बताओ क्या एंगल होगा? हाँ जया समझा देंगे, यहाँ वाला क्वेश्चन समझ में आया?
बताइए। देखो 60 इंटू घंटे, 11 इंटू मिनट, 420 घटाओ। आ रहा सबका? सबका आ रहा है? समझा तो दिया, आप क्या कौन सा समझा दीप्ति? आपके हिसाब से थोड़ी क्लास चल रही, रुकिए, बैठिए, खड़े हो जाइए। कॉन्सेप्ट कितने बार समझाया बेटा? समझा तो दिया, एक फॉर्मूला, वैल्यू अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। उसमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है? हम क्यों रुके हैं समझने के लिए आपके? आप घर में चाय पी रही हो, उसके साथ पढ़ाई कर रही हो, तो थोड़ी मैं रुकता रहूंगा। इसका आंसर दिए सारे बच्चे, सर रुकिए, सर गाना सुनाइए, सर ये करिए। आप लोगों ने तो हद पार कर दी है। सर बारिश नहीं हो रहा है, पकोड़ा खाएंगे क्या सर? सर बारिश करवा दीजिए सर, यहाँ पर अभी हम सब करवा रहे हैं। हाँ तो चाय नहीं पी रही तो चाय पी लो, क्यों नहीं पी रही हो? पियो तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी। वेरी गुड हारून। 4:12 नहीं पी रही तो चाय पियो, बनाओ, सोच के बोला कीजिए। ओ माय गॉड दीप्ति, सॉरी दीप्ति, गलती हो गई मुझसे, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, सॉरी। आइए, 60 गुणे घंटे 4, 11 इंटू मिनट बाई 2, ठीक है। 60 इंटू 4 240, 11 इंटू 12 132, 132 से घटाओ 108, 54 डिग्री, ठीक है। बुरा लग गया? इतने ज्यादा बुरा लग गया पूजा कि मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मुझसे सोचा नहीं जा रहा है, इतना बुरा लग गया। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? अभी ये समझ में आ गया कि कोई एंगल निकाल लोगे आप लोग? हाँ दीप्ति, नहीं गाएंगे आप? दीप्ति ने कह दिया तब तो बिल्कुल मैं गा ही नहीं सकता, सोच समझ के गाना पड़ेगा जब तक दीप्ति कहेगी नहीं। जब तक दीप्ति ने कहा कि सोच समझ के गाना, हो सकता है आपकी आवाज फटे बांस जैसी ना हो, फिर वो मुझे बुरी लग जाएगी। ठीक है, क्लियर? एक और क्वेश्चन करना है। हाँ रिचा, हम गुस्से में हैं, इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से समझते नहीं हो हमारी बात। एक और कठिन सवाल कर लो, लास्ट सवाल, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट सवाल, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट सवाल। अरे सर नाराज मत होइए, मैं नाराज कर रहा, उड़ी बाबा। अरे कौन से बाबा? उड़ी बाबा, अरे उड़ी बाबा। वेरी गुड बेटा, ओके फाइन। अच्छा कौन सा गाना सुनना है बताओ? अच्छा सुना देते हैं। बच्चों का दिल नहीं तोड़ेंगे आज हम अपना दिल तोड़वा लेंगे लेकिन बच्चों का नहीं तोड़ेंगे। 540 डिफरेंस, 11 3 33 55 और 3 58, घटाओ। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटानी है, 43/2, 21.5 डिग्री।
बी ऑप्शन। और मेरे देश की धरती उगले हीरा सोना चांदी। क्लियर है सबको? अब आइए हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज ये चीज समझ में आ गई? क्या आपको बच्चे कह रहने दीजिए। ये दुनिया ये महफिल किसी काम की, मुझे नहीं आता गाना। एक बच्चा कह रहा है, कुड़िए ने तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टी तेने सारे मेरे टाउन दे। ये गाना सुना दे। क्या बात कर रही, कोई गाना है? क्या आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर है? हमने मिरर इमेज की बात करी, वाटर इमेज की बात करी और हमने एंगल निकालना सीखा। ठीक है, आओ हम लोग बात करते हैं, अब कुछ स्पेशल टाइम की बात करते हैं बेटा। स्पेशल टाइम। रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़ियों न कोई मुंह लावे ना। ठीक है, आओ तो स्पेशल टाइम क्या होते हैं बेटा? 3 से 4 तरह के स्पेशल टाइम होते हैं जो हमें समझने होंगे। हाँ ठीक है, स्पेशल टाइम। एक होता है बेटा अपोजिट टाइम, घंटे और मिनट वाली सुई की बात हो रही है। आवर एंड मिनट सब समझ में आएगा, टेंशन मतलब बस देखते रहो। अपोजिट क्या होता है? विपरीत। दूसरा होता है ओवरलैपिंग, इसको संपाती बोलते हैं हिंदी में, संपाती या एक साथ। ठीक है, तीसरा होता है राइट एंगल, समकोण, जब घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे से समकोण हो। एक होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा करो, बात बराबर है। ये होते हैं। क्लियर है? ये स्पेशल टाइम है जो हमें सीखने हैं। तो हम लोग एक एक करके स्पेशल टाइम को समझते हैं। आइए, तैयार हो आप लोग? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? बोलो भैया बोलो। अच्छा, आप इस घड़ी को देखो ध्यान से, यहां पर जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। आइए सबसे पहले बात करेंगे अपोजिट टाइम क्या होता है। अपोजिट की हिंदी समझेंगे, विपरीत क्या होता है? विपरीत समय, विपरीत यानी अपोजिट का मतलब है जो घंटे और मिनट वाली सुई होंगी, आवर और मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। सर एग्जांपल दिखाओ। क्या आपको यहां पर घंटे और मिनट वाली सुई आपको विपरीत दिखाई दे रही है? क्या आपको इस डायग्राम में घंटे और मिनट वाली सुई आपको अपोजिट दिखाई दे रही है? क्या आपको घंटे और मिनट वाली सुई अपोजिट दिखाई दे रही है? अपोजिट का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री का कोण बनना। 180 डिग्री। हम मान लेते हैं एक सुई कितने पर है? 2 पर है और ये वाली सुई 8 पर है। ये सुई 8 पर है और ये सुई 2 पर है। कितने मिनट का अंतर होगा? इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा बेटा? क्योंकि इसने घड़ी को आधे भाग में बांट दिया। पूरी घड़ी 60 मिनट की होती है, पूरी घड़ी 60 मिनट की होती है, तो आधा कितना होगा? ये पूरा 30 मिनट होगा। 30 मिनट। यानी हमको एक बात समझ में आ गई, वो क्या है? अपोजिट टाइम मतलब विपरीत समय। जब घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी तो उनके बीच में 180 डिग्री का अंतर होगा या 30 मिनट का गैप होगा। 180 डिग्री का अंतर होगा या 30 मिनट का यह अंतर होगा, गैप होगा।
ठीक है, 30 मिनट का अंतर होगा। और आप सोचो, अगर कोई 1 घंटे, ये घड़ी 1 घंटे चले, 1 घंटे, 1 घंटे चलेगी, तो ये जो चीज है, यानी ये जो फिनोमिना है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये सिर्फ 1 घंटे में एक बार होती है। कितने बार होती है? 1 घंटे में एक बार होती है। सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है कि अपोजिट टाइम 1 घंटे में कितने बार होता है? एक बार। अच्छा, 12 घंटे में पूछा था, 12 घंटे में कितने बार होता है? तो कितने बार होता है? 11 बार होता है। अच्छा, कभी कभी पूछा था एक दिन में कितने बार होता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा था। 24 घंटे में कितनी बार होता है? 22 बार होता है। बोलो भैया, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 11 बार क्यों होता है, हम आपको ये भी समझाएंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? हमने क्या कहा, अगर अपोजिट टाइम की बात सवाल में करी जाए या 180 डिग्री की बात की जाए, 30 मिनट की बात की, तीनों बातें अपने आप बराबर है, विपरीत लिखा जाए। ये फिनोमेना 1 घंटे में एक बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार होता है। पॉइंट क्लियर है? हम कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा समय है किसी 1 घंटे, हमसे बोला जाए 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, बताओ वो कब अपोजिट होंगी, वो समय कैसे निकालेंगे? आइए हम अब समय निकालना सीखते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? आइए, वो स्पेशल टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? दो बटे 11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2, 2/11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2। आइए, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, आइए, A1 का मतलब क्या होता है बेटा? इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल। दीप्ति, आज क्या हो गया है? बिल्ली दूध पी गई क्या आपके घर का? दीप्ति, आज बिल्ली दूध पी गई क्या आपके घर का? चाय नहीं मिली इसलिए भड़क रही हो यहां पर, है दीप्ति? आपके घर का बिल्ली दूध पी गई है क्या, और चाय नहीं मिली इसलिए यहाँ भड़क रही हो सब पर? क्यों, हम पे भी भड़क रही हो? हम पे भड़क लो, लेकिन हमारे प्यारे बालक पे ना भड़को। दीप्ति, आप हम पे भड़क सकती हो, लेकिन बच्चों पर नहीं भड़कोगी हमारी क्लास के। नाटक आप कर रहे हैं। हाँ, आप हमको कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हमारे स्टूडेंट को नहीं कहोगी कुछ भी। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। A2, A2 क्या होता है? फाइनल एंगल होता है। A2 क्या होता है? फाइनल एंगल होता है। A2 क्या होता है? फाइनल एंगल होता है। हाँ, हम पर भड़को आपको हम पर, हाँ हम पे भड़को आप हम पे भड़क सकती हो, और भी कुछ कहना चाहो कह सकते हो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे बालक को कहने का आपको हक नहीं है। हम फिर अदरवाइज आपको ब्लॉक कर देंगे। अगर आपने हमारे बच्चों से कुछ कहा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप सिर्फ हमसे भड़क सकती हैं, आपको हमसे कहने का अधिकार है। आइए, तो हमने क्या कहा, टाइम जो होता है वो 2/11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2 होता है। क्या होता है? जो टाइम होता है वो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है। और A1 जो बेटा होता है इनिशियल एंगल ने प्रारंभिक कोण होता है। बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट, सवाल बस खत्म कर रहा हूं मैं। प्रारंभिक कोण होता है, ठीक है। और इससे सवाल आता है A2 क्या होता है? अंतिम कोण होता है, फाइनल एंगल होता है, अंतिम कोण। आइए, इसका नाम चेंज कर देते हैं, गिवन एंगल कर देते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। दिया हुआ कोण सवाल में, दिया कोण सवाल में दिया जाता है कोण। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। आइए, तो टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है। क्या होता है? ठीक है, A1 प्लस माइनस A2 होता है। A1 क्या होता है? इनिशियल एंगल, इसको प्रारंभिक कोण कहते हैं। A2 क्या होता है? गिवन एंगल होता है। बोलो तारा रारा उड़ी बाबा, कौन से बाबा? उड़ी बाबा। ठीक है, तो दिया गया कोण होता है। क्या होता है?
दिया गया कोण होता है A1 होता है इनिशियल एंगल और A2 होता है गिवन एंगल, है ना। ठीक है, उड़ी बाबा, A2 क्या होता है गिवन एंगल। तो हमारे सवाल में जो A2 होगा बेटा वो क्या होगा, A2 क्या होगा, अगर हम अपोजिट फिनोमिना की बात कर रहे होंगे तो यहां पर A2 क्या रहेगा बेटा, अगर यहां पर बताइए, अगर हम अपोजिट की बात करेंगे तो यहां पर A2 क्या रहेगा, A2 क्या रहेगा, A2 क्या रहेगा बेटा, A2 अगर हम अपोजिट की बात करेंगे तो A2 क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। A2 फिक्स रहेगा बेटा, 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, A2 क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। हमें तो लगता है कि कभी कभी लड़कियों के नाम पे लड़के भी क्लास में रहते हैं, वो अपनी भड़ास बेचारे क्या करें, नहीं निकाल पाते। ठीक हो सकता है ना, है ना, हो सकता है कि यहाँ पर हमारी प्रिय बालक दीप्ति ना हो, प्यारी दीप्ति ना हो, हमारी क्लास की एक दीप्ति है, दीप्ति सिंह ही नाम है, हमने उनको रोज पढ़ाया है। हो सकता है आज दीप्ति सिंह के नाम पे कोई और बच्चा पढ़ रहा हो, उनके नाम का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा हो, कोई दीप्ति को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हो। हम लोगों की जो दीप्ति है क्लास की, वो कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो हम लोगों की दीप्ति है, मतलब ये हम लोगों की प्रिय बालक है, भावी शिक्षक बनने वाली है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, कितना खास दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिसमें शिक्षक और गुरु का कितना बड़ा रिश्ता होता है ना, गुरु शिष्य का। और मुझे नहीं लगता कि वो आज के दिन इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल करेगी, तो वो जरूर दीप्ति नहीं है, वो हमारी दीप्ति, यानी हम सब बच्चों की क्लास की दीप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, ये नहीं हो सकती। तो हमें लगता है कोई, हो सकता है कोई बच्चा होगा जो हमारी कोई पुरानी गलतियों का आज सजा लेने आएगा, है ना। तो ये हो सकता है वो हमारी दीप्ति ना हो, लेकिन हाँ कोई भी हो वट एवर, लेकिन उसे आज के दिन में ये शब्द नहीं करने चाहिए, बट कह दिया, कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए, तो A2 जो होगा बेटा वो 180 डिग्री फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, 180 डिग्री क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये A2 जो रहेगा गिवन एंगल हमेशा फिक्स रहेगा बेटा। आओ, अब हमारे को एक ही दिक्कत है सर, ये A1 को वैल्यू निकाल दो। क्या कर दो, A1 की वैल्यू निकलवा दो, बाकी सब मुझे अच्छे से आता है। ठीक है, आइए, A1 निकालने के लिए बेटा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इनिशियल टाइम में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ। आओ, हम आपको अब कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलते हैं। अब मान लो यही कॉन्सेप्ट यहां पे बना देते हैं। ये रहा। बच्चों एक बात बताओ, अगर हम पूरा गोला घूमेंगे कितने डिग्री घूम जाएंगे, पूरा गोला घूमेंगे तो कितने डिग्री घूम जाएंगे, पूरा गोला घूमेंगे तो कितने डिग्री घूम जाएंगे, 360 डिग्री घूम जाएंगे। पूरा गोला घूमेंगे तो 360 डिग्री घूम जाओगे। चलो भैया घूम गए, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, यहां से चलना स्टार्ट करें, पूरा पूरा चक्कर लगाए, 360 डिग्री का चक्कर लगा, तो कितने नंबर पे घूमे, कितने घंटे घूमे हम लोग, कितने घंटे घूमे हम लोग, कितने घंटे घूमे बेटा, 360 डिग्री घूमने के लिए कितने घंटे घूमने पड़े, कितने चक्कर लगाए, 24। कौन बोल रहा है ये, कहा 24 आ गया बेटा, 12। तो 12 360, यानी एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी हम यहां से यहां जाते हैं तो 30 डिग्री कोण, फिर यहां से यहां आएंगे तो 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री का कोण बनता रहता है। क्या दीप्ति क्लास में है, दीप्ति बेटा आपको सब समझ में आ रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। क्या हमारी प्रिय बालक दीप्ति क्लास में है, उनको सब समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। हमें क्या करना है, इनिशियल एंगल निकालने के लिए, इनिशियल एंगल निकालने के लिए, इनिशियल एंगल निकाले, इनिशियल टाइम में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बेटा ये इनिशियल टाइम क्या होता है, बस खत्म हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। इनिशियल टाइम क्या होता है, इनिशियल टाइम बेटा वो होगा जो सवाल में समय दिया रहेगा, सवाल में दिया रहेगा समय,
सवाल में दिया रहेगा। अब हम एक सवाल लेते हैं, इतनी सारी बातें बहुत ज्यादा कर चुके, आइए 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, 4 बजे से लेकर, कैसे रिकॉर्डिंग देख लोगे दीप्ति? लाइव ही देखना पड़ेगा। 3 मिनट की और बात है, रिकॉर्डिंग देखोगे तो लाइव कभी मिल नहीं पाएगी। आज रिकॉर्डिंग देख के नहीं, लाइव देख के जाना। 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण किस समय बनता है, हम लोग ये पता करने जा रहे हैं। आइए, हमारे पास बेटा एक ही फॉर्मूला है, 2/11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2। 2/11 A1 प्लस माइनस A2 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2। आइए हम बेटा एक एक करके चीज लिखेंगे। बताइए, इनिशियल एंगल का मतलब होता है जो घड़ी में सबसे पहले समय बजता है। 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी में सबसे पहले क्या बजेगा? सबसे पहले कौन सा टाइम घड़ी में बज रहा होगा बेटा? 4 से 5 बजे के बीच में सबसे पहले समय, सबसे छोटा समय, वही इनिशियल टाइम होता है। यही क्या इनिशियल टाइम है, प्रारंभिक समय यही है बेटा। ठीक है, आओ 2/11 A1 हम लोग कैसे निकालते थे? A1 निकालते थे इनिशियल टाइम में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करके 120। ठीक है, तो ये 120 आ गया, प्लस माइनस A2 क्या होता था? गिवन एंगल। भाई हमें इसके बीच में अपोजिट चेक करना है, और अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री। यहां पर 180 डिग्री थे। कितने बच्चों को, कोई बात नहीं, दीप्ति को जानने दो, आप बेटा सिखा, तेजी से पढ़ो। यहां तक की बातें कितने बच्चों को क्लियर है? ये इस लाइन में किसी बच्चे को डाउट है? इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? भाई शान्या, साधका, वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड, दीप्ति, रूहान क्लियर सबको, रवि वेरी गुड, दीपिका, सुषमा। हमने बेटा ये कहा डियर सुषमा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है। बेटा A1 का मतलब होता है इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल कैसे निकालती हो? इनिशियल टाइम में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करते हो। ये 4 बजे का मतलब क्या? घड़ी में 4, 1 2 3 और 4, तो यहां पे देखो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो 30 से 120 हो गया। तो वही हमने 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120 डिग्री। ठीक है बेटा, वेरी गुड उज्जवल पांचाल, बहुत तरक्की करोगे। 120 डिग्री आ गया। A2 क्या है? गिवन एंगल होता है जो कोड पेपर सवाल में दिया होता है। अपोजिट की बात कर रहा है बेटा भारती कुमारी, तुम भारती हो, बहुत अच्छे हो। अपोजिट की बात चल रही है। अपोजिट घंटे और मिनट की सुई, ये अपोजिट है। 180 डिग्री का एंगल है, वही बेटा A2 पे पुट कर दिया। क्लियर है? उड़ी बाबा, खुशी ने कह दिया उड़ी, बस सब लोग खुशी हो जाओ। आओ, अब यहां पर 2 केस हैं, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। लेकिन हम लोग जान सकते हैं आज का दिन गुरु पूर्णिमा का खास दिन है। ना तो कोई गलत बातचीत हो सकती है और ना ही कोई ना ही निगेटिव बातचीत हो सकती है और ना ही कोई निगेटिव समय हो सकता है। समय कभी निगेटिव होता ही नहीं है, समय कभी निगेटिव होता ही नहीं, और बातचीत भी आज निगेटिव नहीं होनी चाहिए थी, तो निगेटिव वाला हम लोग केस नहीं लेंगे। तो भाई 120 प्लस 180 और 120 माइनस 180, ये नेगेटिव दे देगा, तो ये वाला केस तो बेकार हो गया। ये हमको ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी गुड रिचा, 120, तो 2/11। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? वेरी गुड नूरजहां, ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? बोलो यस और नो। ये बात कितने बच्चों को? लूसी, लकी कह रहे हैं क्लियर है, वेरी गुड, आ गई। अब 120 और 180 को जोड़ दो, 12 18 30, यानी कि कितना हो गया? 400 हो रहा है। नहीं 300 हो रहा है। 600/11, ये कितना आ गया? 600/11। अब हम लोग भाग देना सीखेंगे बेटा 600/11 को। यहां पे आओ, बहुत छोटा है वो तो हम लोगों ने सॉल्व करा इसलिए। 11 5 55 और 5, 11 चौको 44 और 6/11। क्या सबको यही भाग देकर आ रहा है? देखो सब लोग 600/11 को भाग, देखो यही आ रहा है। 600/11 को भाग दो, यही आ रहा है।
देखो 54 सही 6/11 आ रहा है, 54 सही 6/11। ये जो समय निकल कर आता है बेटा, ये मिनट निकल कर आते हैं। क्या निकल कर आते हैं? मिनट। अब हमें समय बताना है, तो सबसे पहले इनिशियल टाइम लिखोगे 4 बजे और मिनट हमने निकाल दिए, तो 4:54 सही 6/11 मिनट पर हमारे घंटे और मिनट वाली सुई 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपोजिट फिनोमिना होगा। वेट वेट है, आ जाइए। ठीक है, तो 4:54 सही 6/11। ठीक है, हम आपके सामने घड़ी बना के दिखाते हैं। ये 4 बज रहा, मान लो ये 5। अब देखो बेटा 4:54 यानी 4 पहले बजाओ घंटे और 55 बजाओ तो 60, 55 कर लो तो 60 लगभग। 54 के लिए सुई यहां पर आ चुकी होगी। भाई बताओ कुछ ऐसा समय होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? 4:54 कुछ ऐसा होगा? देखिए बताइए, 4:54 कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? 4:54 कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? खुद से एज्यूम, घड़ी में देख लो अभी 4, ओहो 4:53 घड़ी में बज रहा है। फटाफट घर की घड़ी देखो, फटाफट घर की घड़ी देखो, फटाफट घर की घड़ी देखो, घर की। ओह माय गॉड, व्हाट अ नाइस एग्जांपल आई हैव, व्हाट अ नाइस एग्जांपल। रुको 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 रुको। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। है ना 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। आई कैन प्रूफ टू माई सेल्फ। बोलो भैया, आई कैन प्रूफ टू माई सेल्फ। ये यहां प्रूफ हो गया 180 डिग्री, हो गया प्रूफ कि नहीं? 4:54 सही 6/11 पर 180 डिग्री का ये होती है गुरु पूर्णिमा के दिन पर। आज मैंने गुरु की इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करके दिखा दिया, है ना? देखो कितनी खास बात है। ये होता है खास गुरु पूर्णिमा की बात, है कि नहीं? असली गुरु की पहचान इसीलिए होती है, देखो वो उसी दिन उस चीज को प्रूफ भी करके दे दिया। देख रहे हैं आप, प्रूफ कर दिया मैंने आपके सामने। दैट्स लाइक गुरु पूर्णिमा, इट्स डेडिकेटेड फॉर गुरु ओनली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आज की बात को यहीं पर होल्ड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। मैं बहुत आराम से और शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। किसी को बात बुरी लगती है तो कोई बात नहीं, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम है फीडबैक करना। आपको अगर हमारी बात अच्छी लग रही हो, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज डू द फीडबैक। 5 स्टार 7 स्टार जो पॉसिबल हो वो जरूर करिएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैप्पी गुडी पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।